इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई का खाना खाली। रजिस्टर्ड सियासी जमातों की अपडेटेड फहरिस्त जारी कर दी गई। नवाज शरीफ का नाम बतौर सदर मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का नाम बतौर पार्टी सरबराह और महमूद खान का नाम बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन अपडेट कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी का नाम बतौर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन मौजूद। असफंदयार वली खान का नाम अब भी सदर अवामी नेशनल पार्टी मौजूद। 167 रजिस्टर्ड जमातों में पाक सरजमीन पार्टी और GDA भी शामिल। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस ज़ेर इल्तवा है। आवाम को बताया जाए इंटरनेट सर्विस क्यों मुतासिर है, फायर वॉल लगी है या नहीं। कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चेयरमैन पीटीए पर सवालात की बौछार। चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने जवाब दिया। मार्च 2019 में फायर वॉल का निज़ाम मंजूर हुआ था। अक्टूबर 2020 में एक खत निकला कि इस पर अमल दरामद किया जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आपको ये भी बताना चाहिए साबिक वज़ीर आज़म ने फायर वॉल लगाने से इनकार किया। इस सिस्टम की ज़रूरत अब इस शिद्दत से क्यों महसूस हुई। चेयरमैन पीटीए ने कहा कि यह सिस्टम आपके दौरे हुकूमत में ही लाया गया था। 22 अक्टूबर 2020 के काबीना के मिनट थे कि फायर वॉल लगाएं। पीटीए विफाकी काबीना की हिदायत पर अमल दरामद का पाबंद है। विफाकी हुकूमत ने हुक्म दिया है फायर वॉल लगाई जाए। पीटीए अमल कर रहा है। फायर वॉल से मुतालिक मुकम्मल वजाहत विभाग की हुकूमत दे सकती है। हुकूमत गुज़श्ता हुकूमत के फैसले को आगे बढ़ा रही है। कमेटी इजलास में उमर अयूब और लीगी रुकन जुल्फ़िकार भट्टी के दरमियान तक जुमलों का तबादला। जुल्फ़िकार भट्टी ने कहा आपकी हुकूमत ने खुद फायर वॉल लगाने की इजाज़त दी, अब आप एजेंसियों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। कमेटी ने आइंदा इजलास में सेक्रेटरी IT से फायर वॉल पर तकनीकी ब्रीफिंग तलब कर ली। पंजाब अल्लाह ताला के फजलो करम से हर चीज़ में लीड ले रहा है। लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं पंजाब को देख के। मैं 16 घंटे कम से कम रोज़ काम करती हूँ नॉन स्टॉप। ना मैं खुद आराम से बैठती हूँ ना मैं इनको आराम से बैठने देती हूँ। पंजाब में सस्ती बिजली के बाद अपना घर अपनी छत स्कीम का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब हर चीज़ में लीड कर रहा है। पंजाब को देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। 5 माह आराम से नहीं बैठी, दिन में 16 घंटे काम करती हैं, ना खुद आराम से बैठती हैं ना अफसरान को बैठने देती हैं। मरीम नवाज ने कहा कि इस स्कीम के तहत हम जल्द घर बनाकर लोगों को देंगे। जिनके पास ज़मीन का टुकड़ा है उन्हें बिला सूद कर्ज देंगे। 15 लाख रुपए तक कर्ज 7 साल में अदा करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा किस्त 14,000 रुपये होगी। इस स्कीम का सबसे ज़्यादा इंतज़ार नवाज शरीफ को था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि थर से 3000 मेगावाट बिजली पैदा होती है और सीधी नेशनल ग्रिड से फैसलाबाद जाती है। थर की बिजली सिंध में इस्तेमाल नहीं होती। लाहौर के सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध का मजीद कहना था कि थर में सिंध हुकूमत की 2 बिलियन रुपए की सरमाकारी का फ़ायदा पूरे मुल्क को हो रहा है। थर में मौजूद कोयले से पूरे मुल्क की बिजली पैदा कर सकते हैं। 10 साल पहले कहा था कि रिन्यूएबल एनर्जी में सरमाकारी करें। आज हमारी बात सही साबित हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्मगलिंग के खात्मे के लिए तमाम इदारों को कोशिशें तेज़ करने की हिदायत। स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक जायज़ा इजलास में कहा स्मगलिंग में मुलविस अफराद को पाकिस्तान की मईशत को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। स्मगलर्स, उनके सहूलतकारों, ट्रांसपोर्टर्स की स्मगलिंग में इस्तेमाल गाड़ियाँ जब्त करके कार्रवाई की जाए। खुशाइंद है कि मुतालिका इदारों की कार्रवाइयों के नतीजे में स्मगलिंग में कमी हुई है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 30 अगस्त तक के शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी में मजीद ताखीर का खदशा। वजारत खजाना की ज़राए का कहना है कि दोस्त ममालिक से $12 अरब कर्ज बर वक्त रोल ओवर ना होने की वजह से पाकिस्तान के लिए नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी अगले माह तक मौखर कर दी गई।
IMF ने बोर्ड इजलास से पहले एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की यकीन दहानियों की शर्त लगा रखी है। पाकिस्तान के पास सऊदी अरब के $5 अरब, चीन के $4 अरब, UAE के $3 अरब डिपॉजिट हैं। हुकूमत $12 अरब के डिपॉजिट रोल ओवर कराने और कमर्शियल कर्ज की रीफाइनेंसिंग के लिए कोशिश कर रही है। स्टेट बैंक की जानिब से डॉलर की हेरा फेरी में मुलविस बैंकों पर कम जुर्माना आयद किए जाने का इंकशाफ। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ने फॉरेक्स मार्केट में हेरा फेरी करके 100 अरब रुपए का नाजायज़ मुनाफा कमाने वाले 8 कमर्शियल बैंकों पर सिर्फ 29 करोड़ का जुर्माना आयद किया। एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि जून 2022 तक ऐसे तकरीबन 8 कमर्शियल बैंकों की निशानदही की गई जिन्होंने डॉलर के मुकाबले में रुपए के उतार चढ़ाव का फ़ायदा उठाया और ओपन मार्केट और इंटर बैंक रेट्स के दरमियान ज़बरदस्त फ़र्क से बेतहाशा मुनाफा कमाया। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक की जानिब से आए जुर्माना हेरा फेरी की रकम का महज 0.29% था। ताहम ऑडिटर्स को इस मामले पर तफसीली रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। ऑडिटर्स का ख्याल है कि गैर मुल्की करेंसी में हेरा फेरी से मकामी करेंसी की कदर कम हुई और रुपया बहैसियत करेंसी मुतासर हुआ। ऐसी लिस्ट जारी करें जिनमें जो शहीद हुए हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं और जो लापता हैं, ताकि उनमें हमें पता पड़े कि कौन ज़ख्मी है, कौन शहीद है, कौन लापता है। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे और हर साल वो जाया करते थे जवारी पे। तो इस साल एक बुरी खबर आ गई रात को हमारे सोशल मीडिया पर। रात से लेकर बहुत बड़ी बेचैनी में। ईरान में ज़ायरीन की बस को हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 35 हो गई। 16 अफराद की हालत तशवीशनाक। यज़्द के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। बस में 51 अफराद सवार थे। जाँ बहक होने वाले बेशतर अफराद का ताल्लुक लाड़काना, खैरपुर और कश्मोर से है। डिप्टी कमिश्नर लाड़काना का कहना है कि तमाम मुसाफिर लाड़काना के एक टूर ऑपरेटर के जरिए ईरान गए थे। हादसे के बाद से टूर ऑपरेटर का दफ्तर बंद है। लवाहिकीन का हुकूमत से लाशें और जख्मियों को फौरी तौर पर पाकिस्तान लाने का मुतालिबा। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू की मैयतें जल्द अज जल्द वतन वापस पहुँचाने की यकीन दहानी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हादसे की वजह बस की ओवर स्पीडिंग और ब्रेक फेल होना था। ओवर स्पीडिंग की वजह से बस एक स्कूल की दीवार से टकराई। सदर आसिफ अली जरदारी का वाक़े पर इजहार अफसोस। वज़ारत खारिजा को मैयतें पाकिस्तान लाने, जख्मियों को इमदाद पहुँचाने की हिदायत। कारसाज रोड हादसे में नामजद मुलजिमा की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। जिना अस्पताल के सरबराह डॉक्टर चन्नी लाल की तस्दीक। कहा 19 अगस्त को जब मरीजा को अस्पताल लाया गया तो हालत ठीक नहीं थी। मुलजिमा के अहले खाना ने बताया कि वो जहनी मरीज है मगर इस हवाले से कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके। अदालत ने मुलजिमा के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म। अदालत में मुलजिमा ने बताया कि उस पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। कारसाज हादसे की एक और CCTV फुटेज सामने आ गई। वीडियो में हादसे का शिकार बाप बेटी को मोटरसाइकिल पर जाते देखा जा सकता है। शेर फेरोज के 50 से ज़ायद देहात से 4 रोज़ बाद भी बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। शहरियों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। 30 से ज़ायद देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। शहरियों का कहना है कि राब्ता सड़कें, गलियों, घरों में 2 फुट से ज़ायद पानी जमा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची में आज से दर्जा हरारत बढ़ गया। 33 डिग्री की गर्मी 37 की महसूस की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने पर हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। अदालत ने हुक्म इम्तना नैब की जानिब से 190 मिलियन पाउंड केस बंद करने का रिकॉर्ड फराहम करने पर वापस लिया। नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया। नैब बोर्ड के 2022 के फैसले की नकल बानी PTI के वकला को भी फराहम कर दी गई।
साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में समाअत। अदालत ने CPO रावलपिंडी को तलब किया, हुक्म पर अमल ना हो सका। वक्फे के बाद दोबारा समाअत में अदालत ने पूछा, CPO रावलपिंडी कहाँ हैं? पुलिस अफसर ने बताया कि बैनुल अक़वामी वफ्द आया है, CPO वहाँ मसरूफ हैं। CPO की अदम हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। कल सुबह 9 बजे CPO पिंडी ज़ाती हैसियत में तलब। अदालत ने कहा कि CPO रावलपिंडी कल पेश ना हुए तो वो ओहदे पर नहीं होंगे। साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन 2 सेशन का खेल जाया। गीली आउटफील्ड की वजह से टॉस भी ताखीर का शिकार हुआ। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पिंडी टेस्ट के लिए पाकिस्तान ने 4 फास्ट बॉलर्स को शामिल किया है। जिना हाउस हमला केस के मुल्जिम हम्माद नज़ीर की दरखास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि मुल्जिम पर क्या इल्ज़ाम है। मुल्जिम के वकील ने बताया कि मुल्जिम पर पुलिस कांस्टेबल को डंडा मारकर जख्मी करने का इल्ज़ाम है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकार को हुजूम ने पत्थर मारकर जख्मी किया था। मुल्जिम दुकानदार है, मौके पर मौजूद नहीं था। जस्टिस अथर ने सवाल किया, क्या मुल्जिम की मौजूदगी की कोई CCTV फुटेज है? वकील ने कहा, कोई CCTV पेश नहीं की गई, ना शवाहिद मौजूद हैं। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज DPOs को जाती उम्रा बुलाकर उनकी तैनाती के फैसले करती हैं। बाद में इन अफसरान को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब पुलिस की तैनाती का वाहिद मैरिट PTI वर्कर्स को दबाना है। जो अफसर PTI वर्कर्स के खिलाफ ज़्यादा जुल्म करें उन्हें तरक्की दी जाती है। मैंडेट चोरों से तमाम मुजालिम का बदला लिया जाएगा। हालिया बारिशों के बायस जो है तकरीबन 2.5 से 3 इंच तक का जो है वो गैप आया है। और जब वो लड़की ने चाहा कि वो इस तरफ आ जाए तो बाइक इसी जगह पर स्लिप हुई और पीछे से आने वाला जो डंपर है वो उसके ऊपर चढ़ गया, जो मौत का वजह बनी। पुलिस थाने जौहर फ्लाईओवर पर इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत 23 साला सारा की जान ले गई। 2.5 हफ्ते पहले मरम्मत के नाम पर सड़क को खोदा गया, जिससे फ्लाईओवर के ट्रैक पर चंद इंच चौड़ी एक गहरी नाली सी बन गई। सारा की स्कूटी उसी नाली में फंसकर गिरी और अकब से आने वाला डंपर उसे कुचलता हुआ गुजर गया। डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मास्टर डिग्री होल्डर सारा गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 की रिहायशी थी और शाहरा फैसल पर कायम अपने दफ्तर जा रही थी। अहले खाना गम से निढाल, मीडिया से बात नहीं की। बल्दिया इत्तेहाद टाउन कराची में गाड़ी के अंदर दम घुटने से 3 साल का बच्चा जाँ बहक। दूसरे बच्चे की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चे कल से लापता थे, जो गैरेज में खड़ी गाड़ी की डिग्गी से मिले। बच्चे डिग्गी में कैसे बंद हुए, तहकीकात जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में तकर्रियों से रोक दिया। तहरीरी हुक्म जारी। पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। 17 सितंबर को जवाब तलब। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में वज़ीर आला सरफराज बुगटी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी की दरख्वास्त खारिज। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नवाबजादा गहराम बुगटी के ने हल्का PB 10 पर मीर सरफराज बुगटी की कामयाबी को चैलेंज किया था। पाकिस्तान ने आलमी इदारों से मंकी पॉक्स की वैक्सीन फराहम करने की दरखास्त कर दी। हुकाम का कहना है कि मंकी पॉक्स की वैक्सीन सिर्फ एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग हुकाम और ICU के अमले को लगाई जाएंगी। लेबॉर्ट्रियों में मंकी पॉक्स के सैंपल्स टेस्ट करने वाले अमले को भी वैक्सीन की ज़रूरत है। मुल्क में इस वक्त मंकी पॉक्स की वैक्सीन और इलाज के अद्वियात मैसर नहीं। हुकाम के मुताबिक दुनिया में इस वक्त मंकी पॉक्स की 3 वैक्सीन मौजूद हैं। आम लोगों को वैक्सीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। कराची के इलाके नाजमाबाद नंबर 4 में टैंकर ग्रीन लाइन बस ट्रैक के जंगले से टकरा गया। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया।
लाहौर की सर गंगा राम अस्पताल में जेरे इलाज 5 साल की बच्ची से स्वीपर की ज्यादती की कोशिश। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहा बच्ची के पास जाकर छेड़छाड़ शुरू की तो उसकी सोई हुई मां उठी और शोर मचाया। वाक़े के खिलाफ सर गंगा राम अस्पताल के डॉक्टर्स और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबात ने गुज़श्ता रोज़ एहतजाज किया था। पुलिस का सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के मरकजी कातिल के सहूलतकार को गिरफ्तार करने का दावा। पुलिस का कहना है गिरफ्तार मुलजिम गुलाम सफदर मरकजी कातिल को कच्चे में खाने पीने दीगर सहूलतें फराहम करता था। मुलजिम का मरकजी कातिल शेरू मेहर और डाकू नसरू कादरानी की सहूलतकारी का एतराफ़। पुलिस के मुताबिक मरकजी कातिल शेरू मेहर कच्चे के डाकू नसरू कादरानी के पास गया था। मुतासरीन ने दहशतगर्दी को खिराज अक़ीदत पेश करने का आलमी दिन। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ 2 दिहाइयों से जारी जंग की पाकिस्तान ने भारी कीमत चुकाई है। पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें दहशतगर्दी की हिमायत और माली मुआवनत कर रही हैं। इसराइली फ़ौज के गाज़ा पर हमले जारी। जबालिया, दीर अल बलाह, खान यूनुस में इसराइली ताज़ा हमलों में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। गाज़ा के शेल्टर, स्कूल और मार्केट पर इसराइली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 52 हो गई है। गाज़ा में काम करने वाली 20 इमदादी एजेंसियों और डॉक्टर्स का पोलियो वायरस का फैलाव रोकने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का दौरा मशरिक़ वुस्ता मुकम्मल। गाज़ा जंगबंदी मुआहदा ना हो सका। ब्लिंकन का कहना है कि इसराइल ने गाज़ा में जंगबंदी और गैरगमालियों की रिहाई से मुतालिक अमरीका के नए मुजव्वज़ा मुआहदे को कबूल कर लिया है। इसराइल इख्तलाफात कम करने वाली अमरीकी तजवीज़ की हिमायत करता है। अगर हमास तजवीज़ को कबूल कर लेता है तो मुज़ाकरात कार मुआहदे पर अमल दरामद से मुतालिक किसी वाज़ेह मुफाहमत पर काम करेंगे। अफसाना और नावल निगार कुर्रतुल ऐन हैदर की बरसी। उनके मशहूर नावल्स में आग का दरिया, मेरे 20 सनम खाने, सफ़ीना गमे दिल और आखिर शब के हम सफ़र सरे फहरिस्त हैं। पाकिस्तानी स्नूकर प्लेयर शहराम चंगेज़ी अमेरिका में 147 का ब्रेक खेलने वाले पहले टूरिस्ट बन गए। उन्होंने एम्बेसी ओपन से कबल प्रैक्टिस मैच में 147 का ब्रेक खेला। यह अमेरिका में किसी भी लेवल पर रिकॉर्ड होने वाला पहला 147 का ब्रेक है। वो 2010 के एशियन गेम्स में पाकिस्तान की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट स्नूकर टीम का हिस्सा थे। शहराम ने गुज़श्ता साल टेक्सास ओपन स्नूकर का टाइटल भी जीता था। वो एशियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं। कराची में हब रैली ऑटोक्रॉस के लिए ट्रैक तैयार। कराची में पहली बार होने वाला ये इवेंट 7 कैटेगरीज पर मुश्तमिल है, जिसमें खवातीन समेत 60 ड्राइवर्स एक्शन में नजर आएंगे। हब ऑटोक्रॉस रैली जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी। और नैयरा नूर के गीत सदाबहार, मिली नगमे यादगार, चाहने वाले नैयरा नूर की दूसरी बरसी नहीं भूले।